कहानी की शुरुआत में हम रोज़ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बारे में बता रही होती है कि उसे रोज़ एक जैसा ही सपना आता है कि वो एक बड़े से पैलेस में एक राजकुमार के साथ रह रही है। आज भी उसे सेम ही सपना आ रहा होता है कि वो राजकुमार उसके साथ है, लेकिन असलियत में जब वो सो रही होती है तो उसके पास एक डीमन होता है। लेकिन इस सब के दौरान रोज़ की आंख खुल जाती है क्योंकि उसका पति अपनी नाइट शिफ्ट से आ गया था, और जब वो सो के उठती है तो उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रोज़ अपने हस्बैंड को डांट रही होती है कि तुम जो भी सामान जहाँ से उठाओ उसे वहीं रखा करो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक डिमोनिक हाथ उन चीज़ों को इधर उधर फैला देता है, जिसकी वजह से रोज़ को अपने हस्बैंड पे गुस्सा आ जाता है और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड बिना खाना खाए ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रोज़ अपने काम पे जाती है और अपने दोस्त को अपनी टेंशन बताती है कि उसके पति के साथ उसके रिलेशन कुछ अच्छे नहीं जा रहे। तो उसकी दोस्त उसे सलाह देती है कि तुम, हो सकता है इसमें तुम्हारी भी कुछ गलती हो, तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, जिसकी वजह से हो सकता है तुम दोनों के बीच के रिलेशन सुधर जाएं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसका हस्बैंड भी इसी बात को लेकर परेशान था कि उसके उसके वाइफ के साथ रिलेशन कुछ अच्छे नहीं चल रहे। तो उसका दोस्त भी उसे सेम ही सलाह देता है। वो कहता है कि तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो और उसकी बातों को सुनो समझो, ताकि तुम दोनों के बीच की रिलेशन ठीक हो सके। अब आज रात रोज़ अच्छे से तैयार होती है और उसका स्वागत काफ़ी अच्छे तरीके से करती है, और उसका हस्बैंड भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार से बात करता है, जिसकी वजह से आज की रात उन दोनों के लिए काफ़ी अच्छी जाती है। लेकिन इसी दौरान हम उस डीमन को भी देखते हैं जो कि रोज़ के काफ़ी ज़्यादा करीब था, लेकिन वो इस समय उसे नहीं देख सकती थी। अब जब रात में वो सोती है तो उसे वही सेम सपना आता है, लेकिन इस बार वो राजकुमार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, तुम मुझे छोड़ के और किसी के साथ नहीं जा सकती। और सपने के दौरान ही उस राजकुमार ने उसके पेट पे एक फूल भी रखा हुआ था। अब जब रोज़ घबरा के उठती है तो वो देखती है कि उसके पेट में एक्चुअल में एक फूल रखा हुआ है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब इस समय तक सुबह हो चुकी थी। अब जब वो नीचे जाके देखती है तो उसके हस्बैंड ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। अब खाना खाते समय वो एक दूसरे से पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हम एक नई शुरुआत करेंगे, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने काम पे चले जाते हैं। अब काम के दौरान रोज़ को वही फ्लावर दिखाई देता है जो कि उसे सपने में दिखाई दिया था, लेकिन जब वो उसे उठाने जाती है तो किसी और ही हाथ ने उसे उठा लिया था, और ये और कोई नहीं, वही सपनों का राजकुमार था। और अब वो रोज़ के और करीब आने लगता है, लेकिन जब रोज़ शीशे में उसका रिफ्लेक्शन देखती है तो वो और भी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि शीशे में उसका असली रूप दिखाई दे रहा था जो कि एक डीमन का था। ये सब देखकर उसे उल्टी आने लगती है। फिर वो अपना मूड थोड़ा सा फ्रेश करती है और फिर बाहर जाती है। इतने में उसकी दोस्त आ जाती है, और फिर जब उसकी वॉमिट देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड था और कुछ कीड़े जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा घिनौने थे। शाम को जब रोज़ की छुट्टी हो जाती है तो वो अपनी बहन से मिलती है, जिसे मिलकर वो काफ़ी ज़्यादा बातें करती है और अपना मन हल्का करती है। इन्हीं बातों के दौरान हमें पता लगता है कि रोज़ को एक बच्चे की चाह है, लेकिन दोनों ही पति पत्नी हेल्दी होने के बावजूद भी वो बच्चा मतलब कर नहीं रहे थे, उनका कोई वैसा प्लान नहीं था। फिर उसकी बहन भी उसे सलाह देती है कि आपको भी एक बच्चा कर लेना चाहिए। खैर, अब हमें रोज़ के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो कि अपना रेगुलर वर्क कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आज उसके साथ कुछ अजीब होता है। उसे अपनी वाइफ दिखाई देती है। अब वो हैरान हो गए उसे आवाज़ लगाता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और भाग जाती है। अब वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। फिर वो दोनों एक बंद रास्ते पे आ जाते हैं जहाँ पे रोज़ बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से, जिसे देखकर उसका हस्बैंड तो घबरा ही जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोज़ हंसते हंसते एक बच्चे को पैदा कर देती है, और वो बच्चा दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना था। अब वो बच्चा धीरे धीरे करते रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और इस समय रोज़ के चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी सी स्माइल भी थी। उस बच्चे से बचने के लिए अब वो भागने लगता है और अपने सीनियर से टकरा जाता है, लेकिन जब वो अपने पीछे पलट के देखता है कि वो कहाँ पे है तो वो देखता है कि पीछे तो कुछ है ही नहीं। अब वो डरते हुए अपने सीनियर को सब कुछ बताने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसके सीनियर को लगता है कि शायद उसका वहम होगा और वो दिन में सपने देख रहा है बस। अब वो अपने काम से छुट्टी लेके घर पे आ जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसकी वाइफ तो एकदम नॉर्मल है, और वो बैठा बस यही सोच रहा होता है कि आज उसके साथ क्या हुआ। आज की घटना के बाद से वो एकदम चुप बैठा हुआ था, और उसकी वाइफ भी कोशिश कर रही थी कि उसके साथ अच्छे से बात करे, लेकिन आज उसके पति के साथ जो हुआ था उसके बाद वो उतना अच्छे से कुछ बात नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ को भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि आज इसे क्या हो गया, ये कुछ बात क्यों नहीं कर रहा मेरे से।
फिर वो अपनी जगह से उठता है और अपनी वाइफ से कहता है कि कल तुम पड़ोस वाली डॉक्टर आंटी को बुला लेना। और फिर इतना कहने के बाद वो सोने के लिए चला जाता है। रोज़ को एक थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो उसकी बात को टालती नहीं। वो कहती है कि ठीक है, मैं बुला लूँगी। और सोते समय भी उसे वही ख्याल आ रहे थे कि आज उसके साथ क्या हुआ। सुबह होने पर वो डॉक्टर लेडी आती है और रोज़ की मसाज करने लगती है। मसाज करते समय वो डॉक्टर लेडी कहती है कि मुझे लगता है कि जो रोज़ है वो प्रेग्नेंट है। इस बात को सुन के रोज़ तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड थोड़ा सा हताश हो जाता है और वो थोड़ा सा डर सा जाता है। लेकिन यहाँ पे उसके डरने और घबराने का एक और कारण था, क्योंकि उसके माइंड में तो ये था कि हमारे बीच में तो काफ़ी टाइम से कुछ वैसा रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं हुआ कि जिससे एक बच्चा पैदा हो सके। उसे बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। अब वो ये सारी बातें अपने सीनियर से डिस्कस करता है कि मैंने अपनी वाइफ के साथ काफ़ी टाइम से कुछ रिलेशन नहीं बनाया, तो फिर बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। उसका सीनियर उसे सजेस्ट करता है कि तुम घर पे जाओ और अपनी वाइफ से इस बारे में पूछो, उससे प्यार से बात करना। लेकिन दूसरी तरफ हम रोज़ को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और अपने कॉलिग्स को अपनी खुशी का कारण बता रही थी कि वो जल्द ही माँ बनने वाली है। लेकिन उसकी दोस्त उसके लिए परेशान थी और वो उससे पूछने लगती है कि मैंने देखा था कि तुम्हारे उल्टी में खून था और कुछ कीड़े भी, ये कुछ अच्छी बात नहीं है। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम हेल्दी हो? क्या तुम ठीक हो? रोज़ इस समय काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो अपनी दोस्त की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वो उससे कहती है कि तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, तुमने या तो कुछ गलत देख लिया या कुछ गलत समझ लिया। इस समय रोज़ ने अपनी दोस्त की बातों को इग्नोर कर दिया। फिर हमें आरन को दिखाया जाता है, जो कि अभी एक पार्किंग एरिया में था, जहाँ पे उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। जब वो चेक करता है तो उसे सुनाई देता है कि ये आवाज़ तो एक कार के अंदर से आ रही है। जब वो कार के अंदर चेक करता है तो वो देखता है कि कार के अंदर जो एक बच्चा है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और पीछे हट जाता है। और फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक डीमन ने उस बच्चे को अपनी गोदी में लिया हुआ है। अब जब अरुण घर पे आता है तो वो रोज़ का फ़ोन चेक करता है। वो देखता है कि इसने तो किसी लड़के से बात की हुई है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है। फिर वो रोज़ के पास जाता है और वो पूछता है कि आखिर ये क्या है, जिस पर रोज़ उसे जवाब देती है कि देखिए, आप थोड़ा गलत समझ रहे हैं, ये मेरे क्लासमेट है। इसे बस थोड़ा अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसने मेरे से अपनी कुछ बातें वगैरह शेयर करी हैं बस। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन दोनों के बीच में बहस थोड़ी सी बढ़ने लगती है, जिसमें एंड में रोज़ आके उसे कहती है कि चलो ठीक है, हम कल ही हॉस्पिटल में जाएंगे और ये चेक करवाएंगे कि ये बच्चा तुम्हारा ही है या किसी और का। जिस बात पे आरोन उसे हाँ या ना का जवाब तो नहीं देता। लेकिन सुबह होने पर वो दोनों हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर रोज़ का चेकअप करती है तो वो देखती है कि रोज़ तो प्रेग्नेंट ही नहीं है। फिर जो डॉक्टर होती है वो आरोन से पूछती है कि आखिर आप दोनों को ऐसा क्यों लगा कि ये प्रेग्नेंट है, क्या आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाया था? जिस पर वो दोनों जवाब देते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं था, वो तो हमें बस एक लेडी ने बताया था। और वो लेडी ने सिर्फ पेट छू के बताया था, जो कि एक अंदाज़ा था, जो कि उनका अंदाज़ा गलत था। उन्होंने सिर्फ अंदाज़ा दिया था, कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, जो कि ये एक्चुअल में प्रेग्नेंट नहीं है। अब डॉक्टर के इस बात को सुन के वो दोनों ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो दोनों को एक बच्चे की चाह तो थी ही। और जो अरुण था उसे इसलिए भी दुख था कि उसने फालतू में अपनी वाइफ पे शक करा। अब काम के दौरान रोज़ अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है कि आखिर उसके साथ लाइफ में क्या क्या हो रहा है। उसकी बातें सुन के उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल है। ऐसा करो कि तुम मेरे साथ एक जगह पे चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। एक्चुअल में उसकी दोस्त उसे एक प्रीस्ट से मिलवाना चाहती थी, जिनका नाम था जैनब। जब जैनब साहब रोज़ को देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि इसके पीछे तो कोई डीमन है। और ये कोई साधारण डीमन नहीं था, ये वो डीमन था जो दो कपल्स के बीच के रिश्ते को हमेशा तोड़ता है। अब वो रोज़ को और उसकी दोस्त को अंदर बुलाते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछने लगते हैं। फिर वो रोज़ से एक सवाल पूछते हैं कि आखिर तुम्हें किस तरह के सपने आते हैं। अब रोज़ थोड़ा सा हेजिटेट तो करती है, लेकिन वो उन्हें अपने सपनों के बारे में बताने लगती है। जिस पर जैनब साहब उन्हें बोलते हैं कि एक्चुअल में तुम्हारे पीछे एक जिन है और वो जिन तुम्हारा घर खराब करना चाहता है। अब रोज़ उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने लगती है कि उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन जैनब साहब कहते हैं कि नहीं, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। जिस बात को सुन के रोज़ थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अभी भी एक बच्चे की चाह थी और उसे कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि शायद वो प्रेग्नेंट है। लेकिन जैनब साहब की बात सुनने के बाद वो उनसे थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है और गुस्सा भी, जिसकी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि रोज़ का मूड आज काफ़ी ज़्यादा ख़राब था तो उसकी दोस्त उसी के साथ रुकती है।
उससे बातें करती है और उसका थोड़ा सा मन ठंडा करती है। फिर कुछ देर बाद रोज की दोस्त उसके घर से चली जाती है। अब रास्ते में उसे एक बिल्ली का बच्चा दिखता है, जिसे वो उठा के साइड में रख देती है ताकि वो कहीं किसी कार बाइक के नीचे ना आ जाए। अब जैसे ही वो मुड़ती है तो वो जिन उसके सामने आ जाता है, जो कि रोज के पीछे था। पहले तो वो उसे डराता है और फिर उसे जान से मार देता है। अब ये सारी घटना रोज अपने सपने में भी देख लेती है, और फिर जब उसे अपनी गली में से आवाज़ आती है तो वो जब बाहर जाके देखती है तो एक्चुअल में उसकी दोस्त मरी हुई थी, जिसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। अब कुछ देर बाद जब आरोन अपने काम से घर पे आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ तो बहुत ज़्यादा रो रही है और उसकी दोस्त उसके सामने मरी हुई है। अब वो उसे थोड़ा दिलासा देता है और उसे चुप करवाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रोज़ का पेट एकदम से फूलने लगता है और उसे थोड़ा सा दर्द भी होने लगता है, जिसे देख के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर अगली सुबह रोज़ अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देती है कि उसे किस तरह के सपने आते थे। वो ज़ैनब साहब से मिली और उसने अपने सपने में अपनी दोस्त को मरते हुए देखा। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ ये फैसला करते हैं कि वो ज़ैनब साहब के पास जाएंगे और उनसे हेल्प मांगेंगे। फिर यहाँ पे ज़ैनब साहब रोज़ का एग्जोसिज्म शुरू कर देते हैं, जिसके दौरान रोज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगती है। जो डीमन था वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, उसने रोज़ की बॉडी पे कब्जा कर लिया और अपनी एक अजीब सी आवाज़ में बोलने लगा कि तुम मुझे रोज़ से अलग नहीं कर सकते, रोज़ सिर्फ मेरी है। फिर ज़ैनब साहब वहाँ पे उसका एग्जोसिज्म तो कर देते हैं, मतलब कि जो जिन होता है उसे उसके अंदर से निकाल तो देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इस जिन को दूर रखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुम्हें इस जिन को रोज़ से दूर रखना है तो तुम्हें 14 दिनों तक, एक मैं मंत्र दे रहा हूँ, तुम्हें इसका रोज़ पाठ करना होगा, मतलब इसे रोज़ रीड करना होगा, जिससे कि वो जिन तुम्हारे नज़दीक भी नहीं आएगा। अब नियम के अनुसार वो दोनों हस्बैंड वाइफ उस मंत्र को पढ़ के सोया करते थे, जिसके बाद से उनकी लाइफ धीरे धीरे करते सुधरने लग गई थी और उनकी पारिवारिक जिंदगी भी अच्छी होने लग गई थी। लेकिन अरुण एक दिन रोज को बताता है कि उसे किसी काम से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत है और इस काम से उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लेकिन वो रोज़ को अकेले भी छोड़ना नहीं चाहता था, तो वो कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं। इस बात पर रोज़ उसे कहती है कि आप मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगी, आप जाओ और अपने काम पे ध्यान लगाओ। अब रात होने पर रोज़ हमेशा की तरह वो मंत्र पढ़ के सो जाती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन उसके घर में एंट्री कर चुका है। फिर अगली सुबह जब रोज़ अपने काम पे जाती है तो वो देखती है कि उसका हर एक एम्प्लॉय अजीब हो चुका है, उनकी आंखें सफ़ेद हो चुकी हैं और वो रोज़ से कह रहा है कि आखिर तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपने पास ही बुलाऊंगा। अब इस सब के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और वो अपनी बहन को अपने घर पे बुला लेती है। फिर रोज़ अरुण के पास कॉल करती है और उसके साथ जो भी कुछ हुआ था वो उसे बताने लगती है। जब रोज़ की बात अरुण से हो जाती है तो अरुण उसकी सिस्टर के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि देखो तुम इस चीज़ का ध्यान रखना कि रोज़ सोए ना, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जब रोज़ सोती है तो वो डीमन तभी आता है। वो उनकी बातों पे मद्देनज़र रखती है और फिर वो रोज़ से बातें करने लगती है ताकि रोज़ सोए ना। लेकिन इन्हीं सब बातों के दौरान रोज़ की आंखें बंद होने लगती है। अब वो कोशिश तो करती है कि रोज़ उठ जाए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि रोज़ काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सो जाती है। फिर रोज़ की गहरी नींद में सो जाने के बाद वो जिन यहाँ पे आ जाता है और वो उसकी बहन को एक हाथ से उठा के पटक देता है और फिर वो उसकी बहन को कमरे से बाहर निकाल देता है और कमरे को बंद कर देता है। फिर हमें रोज़ को दिखाया जाता है, उसका पेट अब दोबारा से फूल चुका है। इस समय उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। फिर वो उठती है और फिर एकदम से अपने पेट पे मुक्के मारने लगती है। फिर वो वॉशरूम में जाती है और एक एंगर को मोड़ के कोशिश करती है कि उसका बच्चा निकल जाए, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है। इसमें सिर्फ उसे दर्द ही होता है। फिर कुछ देर बाद अरुण घर पे आता है और वो कंडीशन को थोड़ा संभालता है। वो उसकी बहन को उठाता है और फिर वो रोज़ को लेके फिर से दोबारा से चला जाता है ज़ैनब साहब के पास। और इस बार ज़ैनब साहब ने अपने साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों को बुलाया हुआ था ताकि वो रोज़ का एक्सोर्सिज्म एकदम परफेक्टली कर सके, ताकि वो जो जिन है वो हमेशा के लिए चला जाए। इस समय सभी लोग एक्सोर्सिज्म का एक मंत्र पढ़ रहे होते हैं, जो कि रोज़ को अपने सपने में सुनाई दे रहा होता है। और सपने में रोज़ उस तरफ जाना चाहती है जहाँ से वो मंत्रों की आवाज़ आ रही है, लेकिन वहाँ पे वो जिन भी था और वो उससे कह रहा था कि तुम चाह के भी यहाँ से नहीं जा सकती, तुम हमेशा के लिए यहीं रहोगी अब। फिर रोज़ वहाँ से भागने लगती है, जिसे देखकर जिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी रोज़ के पीछे भागने लगता है।
फिर वो पीछे से आके रोज को पकड़ लेता है। फिर हमें असली दुनिया में दिखाया जाता है कि रोज एकदम पोसेस्ड हो चुकी है और हवा में उड़ने लगते हैं बेड के साथ ही। फिर रोज जिन की आवाज में ही हंसने लगती है, जिसे सुनकर सभी लोगों ने अपने मंत्रों की आवाज को और ऊंचा कर दिया, जिसे सुन के जिन को तकलीफ होने लगती है। और फिर जो रोज है वो बेड पे गिर जाती है, जिसे सुन के सपनों की दुनिया में जो रोज होती है उसे अपने हस्बैंड की आवाज आती है जो उसे अपनी तरफ बुला रहा होता है। अब रोज भी उन्हीं मंत्रों को बोलने लगती है जो कि उसका पति बोल रहा होता है, जिसे सुन के जो जिन होता है वो और भी ज़्यादा तड़पने लगता है और उस जिन की दुनिया भी तबाह होने लगती है। और फाइनली रोज़ की आंखें खुलती है और जो एक्सोर्सिज्म था वो कंप्लीट हो चुका होता है, यानी कि अब जिन परमानेंटली रोज़ से अलग हो चुका है। अब उसकी बहन भी रोज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि अब वो नॉर्मल हो चुकी है। अब हमें 6 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पे रोज़ के 2 बच्चे हो चुके थे, जिनमें से एक बाहर फुटबॉल खेल रहा होता है और साइड में रोज़ की बहन उसे खेलते हुए देख रही थी। अब हम घर के बाहर उसी डीमन को देखते हैं जो कि अभी इंसानी रूप में आया हुआ था और अब वो रोज की बहन को बहुत ही गंदे तरीके से देख रहा था। फिर मूवी के एंड में हमें वो असली लड़की दिखाई जाती है जिसके साथ ये सभी कुछ हुआ था, यानी कि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित थी।